जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक रस्साकसी की स्थिति है। और ये रस्साकसी की स्थिति सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव के मुख्यमंत्री की का प्रत्याशी जो है अभी तक घोषित नहीं किया गया है, और न ही सीट शेयरिंग पर दोनों पार्टियों में एका है। और यही स्थिति है कि नीतीश कुमार काफी तनाव में है, डिप्रेशन की हद तक तनाव में है। इस सिलसिले में एक हम बानगी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार को जाना था। उन्होंने नीतीश कुमार ने दिल्ली में रहते हुए नीति आयोग की मीटिंग में नहीं गए। और दूसरा, जब एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई तो उसमें नीतीश कुमार गए, तो जिसमें 2-3 वीडियो क्लिप्स आपने देखे होंगे कि कैसे वो नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उस बैठक को छोड़ करके अचानक नीतीश कुमार बाहर चले जाते हैं, जिससे साफ साफ दीवार पे लिखी इबारत की तरह ये राजनीतिक पंडित इसे पढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मत है कि किसी भी कीमत पर सीट शेयरिंग का जो फार्मूला होगा वो बराबरी बराबरी का होगा। यानी कि 122-123 के आसपास हिस्सेदारी होगी और नीतीश कुमार अपने दो सहयोगी जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को टिकट देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अपने हिस्से की सीट देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि 2020 में जिस तरह से उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, उस आधार पर नीतीश कुमार की सीटों को कम किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार इस पर किसी भी कीमत पे तैयार नहीं हो रहे हैं, और न सिर्फ इस बात पे बल्कि वह एनडीए के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के तौर पे घोषित किए जाने का भी दबाव बनाए हुए हैं। और जब नीतीश कुमार दिल्ली से खाली हाथ लौट आए, किसी किसी आश्वासन के बिना जब लौट आए, तो उन्होंने आज एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान जो हरकत की, जो पटांग हरकतें उनसे देखी गई कि आईएएस ऑफिसर एस सिद्धार्थ उन्हें फूलों का गमला दे रहे हैं और नीतीश कुमार उस गमले को लेते हैं और एस सिद्धार्थ के सर पे डाल देते हैं। यह जो अवस्था है, यह किसी न किसी तौर पे अगर आप देखेंगे तो इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार की जो एक दबाव है उनके ऊपर, मानसिक प्रेशर है, उस प्रेशर का नतीजा इसे कुछ लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। दूसरी घटना सीतामढ़ी की है। सीतामढ़ी के जो सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के देवेश चंद्र ठाकुर ने आज एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ संदेश पहुंचा दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री की के पद के लिए जो लोग सपना देख रहे हैं वो उन्हें होश में आ जाना चाहिए। होश में तो हैं आप, कहां से सीएम पद का वैकेंसी हो जाएगा? इस तरह से अब चीजें बिल्कुल अस्पष्ट है कि एक तरफ जनता दल यूनाइटेड ने ये ऐलान पर ऐलान करना शुरू कर दिया है कि बीजेपी के जो भी लोग हैं, अगर वो ये सपना देख रहे हैं कि 2025 के चुनाव बाद से नीतीश कुमार की जगह वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो ये सपना उन्हें नहीं देखना चाहिए। दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी गोटी आगे बढ़ा दी है, उससे ये साफ झलकता है कि नीतीश कुमार एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने हिस्सेदारी बराबरी की नहीं की तो फिर इसका कुछ भी अंजाम हो सकता है। ये कहना जरा जल्दबाजी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चले जाएंगे, लेकिन एक बार्गेनिंग के लिए जिस तरह के हथियार की जरूरत है वो हथियार यही है नीतीश कुमार के पास। क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार को वो अपना मुख्यमंत्री स्वीकार करने के मूड में नहीं है। और ये जो तनाव है आज से नहीं, पिछले अक्टूबर नवंबर से ही तब शुरू हो गया था, जब अमित शाह ने स्पष्ट रूप से एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में कह दिया था कि बिहार का मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कौन होगा, इसे हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। और उसके बाद कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए। पिछले दिनों जब बिहार आए थे तो ये उम्मीद की जा रही थी जनता दल यूनाइटेड के लोगों की तरफ से कि बेगूसराय में नीतीश कुमार के संबंध में नरेंद्र मोदी कुछ इस तरह का बयान देंगे। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें न सिर्फ
मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप के नाम की घोषणा नहीं की, बल्कि उन्हें अपना लाडला मुख्यमंत्री कह करके उनके कद को छोटा कर दिया। और अब आने वाले 2-3 दिन काफी निर्णायक होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को बिहार में रहने वाले हैं। 29 मई को वो एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ पटना में रोड शो करेंगे, और फिर रात में वो राजभवन में ठहर सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख को विक्रमगंज में एक बड़ी सभा को उन्हें संबोधित करना है। वो 29 तारीख की रात एक महत्वपूर्ण रात होगी, जब ये तय हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी वहां जब एक साथ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और 1-to-1 बातचीत होगी, जिसमें जिन जिन बातों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में नरेंद्र मोदी से कहते रह गए लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दिया, 29 तारीख को ये बात तय हो सकती है। और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड ने न सिर्फ भूमिका तैयार कर ली है, बल्कि एक तरह से प्रेशर क्रिएट करना भी शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेता लगातार अब ये बोलना शुरू कर चुके हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब ये कि अगर मुख्यमंत्री कोई होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे, अन्यथा कोई और नहीं हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, उस रणनीति को महाराष्ट्र के फार्मूले के तौर पे अगर आप देखने की कोशिश करें, तो जो एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने वहां का मुख्यमंत्री बनाया था, चुनाव होते ही भारतीय जनता पार्टी में जो दांव चला, वही एकनाथ शिंदे को न सिर्फ कुर्सी छोड़नी पड़ी, बल्कि उन्हें घुटने टेकने पर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर कर दिया था। कुछ उसी तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बिहार में भी है कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव तो लड़ो, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और ये सारी कवायद को नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने जो 2 तीर छोड़ा है, पहला ये कि बीजेपी ये तय करे कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही होंगे, और दूसरा ये कि सीटों की साझेदारी मनमानी तौर पर नहीं की जा सकती है। और इसीलिए 122-123 का फॉर्मूला नीतीश कुमार ने दिया है कि हम 123 नहीं तो कम से कम 122 सीटें मुझे चाहिए, और हम अपने 2 सहयोगियों को उन सीटों से को शेयर करेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अपनी तरफ से अपने कोटे की सीटों को देगी। चूंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा दल है, वो चिराग पासवान का ही है, और उनके 5 सांसद जीते थे। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान भी एक बड़ा हिस्सा चाह, और यही कारण है कि पिछले दिनों चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। उस मुलाकात में क्या हुआ ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन समझा यह जाता है कि चिराग पासवान ने एक तरह से नीतीश कुमार को टटोलने की कोशिश की थी कि नीतीश कुमार की उनकी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी। तो ऐसी सूरत में जो बिहार में एनडीए की स्थिति बनती जा रही है, एक बार फिर से एनडीए खेमे के अंदर जो एक खींचतान है, और ये खींचतान इस बार अपने फाइनल स्टेज में होगा, और संभव है कि 29 तारीख की रात एक ऐसी रात होगी जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ राजभवन में मिलेंगे, और वहां पे ये तय करवाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें न सिर्फ मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जाए, बल्कि सीट शेयरिंग में बराबर बराबर की हिस्सेदारी हो। दरअसल सीट शेयरिंग में एक कदम भी टस से मस पीछे नहीं हटना चाहते हैं नीतीश कुमार। वो उसकी वजह यह है कि सीट शेयरिंग के हिसाब से ही अगर जीत और हार का फैसला होता है। जैसा कि आपने देखा कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी से काफी पिछड़ गए थे नीतीश कुमार, और चूंकि आंकड़े ऐसे थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेबसी थी। ऐसे में नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि 2025 के भी हालात कुछ वैसे ही हो, कि अगर हम बराबर बराबर सीटों पे लड़ते हैं और कुछ प्रत्याशी हमारे कम भी जीतते हैं, तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने के पोजीशन में नहीं होगी। और जब बीजेपी सरकार बनाने के पोजीशन में नहीं होगी, तो वैसी स्थिति में वो मजबूर होकर ही सही नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी। हालांकि ये चीजें तब हो सकती हैं जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन 2025 का चुनाव जीत जाए।